से निकल कर चले जाओ, भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से ही स्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर, और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, पढ़ लो। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने तो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हो और तुम उसकी दुकान के सामने से 2-3 बार हंसकर निकल जाओ, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंता में पड़ जाए। इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, ये जब भी मेरी दुकान के सामने से निकलता है हंसता हुआ जाता है, ये मेरी दुकान के सामने से निकलती हंसती हुई जाती, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा। 25 बार सोचेगा इसको तो कहीं देखा है, कहीं देखा है। तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगी रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है? स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है, शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या। पिता फिर भी दुख करता है, पिता फिर भी दुख करेगा, जान लो इसको। देवताओं के साथ जाकर बैठा, इसलिए देव बन गया। आपसे भी निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, प्रयास करना, अगर बैठना तो कहीं अच्छी जगह बैठना, तो तुम्हारी भी गिनती डॉक्टर, कलेक्टर और एसपी में जरूर होगी, ये निश्चित है। मेरे बेटे और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों से निवेदन है कि 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक शब्द ये कि जिस समय पर तुम्हारे माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द तुमको तीर जैसे चुभने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय निश्चित हो गया। अगर माता पिता की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, सास ससुर की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, माता पिता के शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, और गुरु जिसके पास में तुम जाते हो और गुरु तुमको ज्ञान की बात देता है, अगर गुरु के शब्द बुरे लग रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा नाश निश्चित हो गया। और दूसरा शब्द याद रखना कि राहु जैसा राक्षस भी चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया था, तो नवग्रह देवता में पूजा गया। राक्षस होने के बाद भी नवग्रह देव बन गया और उसकी पूजन होने लगी। ये दूसरी बात याद रखना कि हमें किसके साथ जाकर बैठना है, हमें किसके पास जाकर बैठना है। दुनिया के लोगों को डिस्को करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, फैशन करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, और जो छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं फटेले मटेले वो बड़े पसंद आएंगे, और दुनिया के लोगों को वो कभी पसंद नहीं आएंगे जो रोज सुंदरकांड के पाठ में जाता हो, मंदिर जाता हो, पूजन करता हो, लोटा भर के जल चढ़ाता हो, भगवान की भक्ति करता हो। दुनिया के लोगों को वो पसंद नहीं आते, इनको तो लोग ढोंगी समझते हैं। अरे ये तो फालतू का ढोंग करे, चंदन लगा लिया, शंकर जी के मंदिर चले गया, कहीं डमरू बजाए, कहीं मंजीरा बजाए, कहीं झांझ बजाए, कहीं सुंदरकांड में जाके बैठ जाए, क्या होगा ऐसे करने से? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होगा शिव जी की स्तुति करने से? क्या होगा सुंदरकांड का पाठ करने से? क्या होता है 1 लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से?
ये सीहोर वाले महाराज से जाकर मत पूछना, ये सागर में रहने वाले जो लोग शंकर के मंदिर जाते हो उसमें से मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। जिनको विश्वास नहीं है, जो मंदिर में जल चढ़ाकर जा रहे हो, उनसे पूछना कि तुम पानी क्यों चढ़ा रहे हो और इसका लाभ क्या मिला है। सीहोर वाला महाराज नहीं बताएगा, रोज मंदिर जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर कहकर जाएगा कि मुझे जल चढ़ाने का ये लाभ प्राप्त हुआ। जो ज्यादा बड़ा बन जाता है वो ज्यादा कमाता है, वो ज्यादा कमाता है तो अपनी कमाई परिवार में कम लगाकर नौकर चाकर में ज्यादा लगाता है। जो कम कमाता है अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है और सुखी जीवन के लिए कमाता है। छोटे बनकर रहने में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, बड़े बनकर नहीं। जिसके घर में दो बहुएं हों, बड़ी और छोटी, उनको खुद देख लेना तुम। बड़ी बहू काम कर कर के मर जाएगी तो भी उसको यश नहीं मिलेगा, और छोटी अभी आई और थोड़ा बहुत काम करे, सास की निगाह में मेरी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ऐसी जोरदार छोटी छोटी छोटी, इतनी बढ़िया अभी आई, और वो बड़ी बहू बेचारी 8 साल से 10 साल से काम कर करके मर गई, उसका नाम नहीं। हाँ, पर छोटी ने जरा सा काम करा तो छोटी अच्छी, छोटी ने जरा सा बोला छोटी अच्छी, मारी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। बड़ी और छोटी में अंतर है। भगवान से कहना कभी बड़ा बनाकर मत भेजना, छोटे बनाकर भेजना। मेरे राम जी महाराज किसी बड़े के घर में नहीं गए थे, लंकापति रावण के घर में भी प्रवेश नहीं करे थे। मेरे राम जी महाराज गए थे तो शबरी के घर में गए थे, शबरी के घर पहुंचे थे। छोटा बनकर रखाना, भगवान से कहना बड़ा नहीं चाहिए। बड़ी बहू थोड़ी सी गलती कर देती है तो सास कह देती है देख के चलना नहीं आता, और छोटी जरा सी गलती करती है तो सास कहती है अभी आई है, नहीं नहीं है, सीख रही है। छोटे बनकर। तो जिन्होंने प्रश्न किया वो अच्छे से सुन लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है चलते फिरते भजन करिए, नाम जाप करिए, स्मरण करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए। चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय जपिए, दिल से जपिए और दिल से पुकारो, दिल से पुकारो। कथा में क्यों जाना चाहिए? कथा में जाने का फायदा क्या है? तो कहा शिव महापुराण में जाकर बैठने का एक फायदा है, या कोई आस्था पर कथा सुन रहा हो या फेसबुक पर कथा सुन रहा हो। हमने कई बार कथा वाचते वाचते बीच में भी कहा कि आपके घर में टीवी चल रही हो और शिव महापुराण की कथा चल रही हो तो वॉल्यूम की आवाज थोड़ी तेज कर लिया करो। घर के लोग भले सो रहे हों पर तुम्हारी टीवी की आवाज, कथा की आवाज किसी जाते और आते व्यक्ति के भी कान में पड़ जाएगी तो उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लिया करो। और घर की बहुएं, घर के बच्चे कहेंगे मम्मी बहरी हो गई क्या, इतनी तेज चला रही है? अरे बेटा सुनाई नहीं दे मारे करूं। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति कथा में सबसे आगे आके बैठ जाता था और खूब मुस्कुराता था, खूब प्रेम से, और यूं भी करता था। फिर अब जो कथा करने वाले महाराज जी थे वो उसको देख के बड़ी प्रसन्न होके कथा वाचे जा रहे, वाचे जा रहे, वाचे जा रहे, वाचे जा रहे। 5 बजे कथा छूटने वाली थी, 5:30 बजे वो तो बातचीत कथा कथा खूब प्रेम से बातचीत। अब 5 बजे की कथा 5:30 बजा दी तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आप कथा कह रहे थे, आज तो इतना आनंद आया कथा कहने में, और आगे आगे एक भैया बैठा था, दादा लगभग 70 साल का था, बेचारा इतने अच्छे से कथा सुन रहा था। इतने में गांव के लोगों ने कहा
वो क्या कथा सुन रहा होगा, वो तो बेहरा था, उसके तो कान ही नहीं थे, पर वो मुंडी तो हिला रहा था कि वो तो हर कथा में मुंडी हिलाए और हर कथा में मुस्कुराए। अच्छा, महाराज जी ने कहा कि बताओ गजब हो गया, बेहरा ने कथा सुनी, उसको सुनाई तो दी नहीं होगी, फिर काहे को आता है कथा में, काहे के लिए कथा में आता है, कि हमको ही नहीं मालूम कि वो कथा में सबसे आगे आके बैठता क्यों है। महाराज जी ने कहा उसको पकड़ के लाओ जाओ, और वो बहरे व्यक्ति को पकड़ कर ले गए। महाराज जी ने पूछा, अब बोले भी तो कोई फर्क न पड़े, तो महाराज जी ने देखा कि ये सुनने वाला तो है नहीं, फिर भी महाराज जी ने एक दो शब्द तो इनको, जिसको अंदाजा रहता है बात करने की बहरे व्यक्ति से वैसी, तो इन्होंने फिर बोला, कहां से आए हो? महाराज मुस्कुराए, कहां से आए हो? अब जो उन्होंने फिर मुस्कुरा, महाराज जी को लगा ये बोल नहीं पा रहा, तो महाराज जी ने लिख कर दिया कि आप कहां से आए हो? मैं गांव में रहता हूँ, मंदिर के पास में पीपल का पेड़, उनके पास में महाराज झोपड़ा, तो तुम्हारे को सुनाई तो देता नहीं है। पंडित जी ने लिखा, फिर कथा में क्यों आते हो? गांव के व्यक्ति ने जो जवाब दिया है, उसने कहा मैं कथा सुनने मेरे लिए नहीं आता, क्योंकि मुझे तो सुनाई देता नहीं है, मैं तो मेरे बेटों के लिए कथा सुनने आता हूं। महाराज जी ने फिर पूछा, तुम्हारे बेटे कथा में बैठते हैं? नहीं। फिर किसके लिए सुनते हो? बेटों के लिए। क्यों? मेरे बेटों को फुर्सत नहीं दुकान से, मुझे देता नहीं सुनाई, मेरे बेटों को मैंने कहकर रखा है जहां भी कथा हो मुझे ले जाकर बिठाने जाओ और एक बेटा लेने जाओ। कम से कम मेरे बेटे कथा नहीं भी सुनते तो कम से कम कथा के दरवाजे तक पहुंच तो जाते हैं, बस उतना ही मुझे फल मिले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे द्वार पर मैं आ तो गया, दर्शन दिखाना तेरा काम है। वो बहरा व्यक्ति कहता है, एक बेटा मुझे छोड़ने आता है और एक बेटा मुझे लेने आता है। मैं परमात्मा से कहता हूं कि मैंने मेरे बेटों को शिव महापुराण का दरवाजा दिखा दिया, तो आप भी मेरे बेटे को बैकुंठ का रास्ता जरूर दिखाना, इतनी सी विनती है। बैकुंठ का मार्ग जरूर मिले। सुन लो सागर वालों और सागर की जिज्जियों,